छक्का लगेगा जी और अट्ठा छक्का लगेगा। तो सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी पुनाना विधानसभा क्षेत्र के नई गांव में है और दोस्तों लगातार हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी हम तमाम लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। इसलिए आज नई गांव के हमने दर्शन किए हैं और नई गांव से भावी सरपंच पद के उम्मीदवार एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे आखिरकार किस तरीके से चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। आखिरकार अगर नई गांव की जनता उन्हें सरपंच चुनती है तो वो गांव में किस तरीके का विकास करने वाले हैं। आइए सरपंच साहब हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है जी। सरपंच साहब किस तरीके से सरपंची के लिए मन बनाया है, क्या प्लान क्या है, किस तरीके से अगर आपको नई गांव की जनता सरपंच चुनती है तो क्या कुछ आप नई पंचायत के लिए करने वाले हो? अब ऐसा है जी, मेरा तो इरादा बहुत कुछ है जो आदमी पब्लिक जनता याद रखे कि ऐसा काम हो जाए जो जिससे याद रहे। जैसे पानी का मसला है, जैसे बिजली का पहले कमी थी यहाँ हमारे यहाँ, तो मैंने इंशाअल्लाह वो पूरी करवाई और अल्लाह ताला ने वे करवाई पूरी। तो अब भी मेरा कुछ ऐसा है जो नया जो कुछ हो जाए यहाँ जो जनता याद रखे। किस तरीके से गांव के लोगों का समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है जी। जो है गरीब आदमी का जो भी है दिल से मुझे चाहते हैं। अच्छा, पूरे तरीके से लोग पूरे तरीके से समर्थन है जी। 36 कितनी वोटें हैं नई गांव में? यहाँ में 7,002 से जी फिलहाल, और उनके 8,000 और आ रही हैं जो है। अच्छा। 7,002 से फिलहाल। कितनी वोटें हासिल कर पाओगे? मैं जी कम से कम 2,000। हाँ, जीत हो जाएगी पक्की इंशाअल्लाह जीत हो। ये देखिए दोस्तों इस सरपंच थे पप्पू और भाई साहब से बातचीत कर रहे हैं। जी भाई साहब क्या नाम आपका? राहुल नाम है जी। राहुल भाई साहब किस तरीके से सरपंच साहब को समर्थन दिया, क्या कुछ करने वाले हैं अगर सरपंच साहब यहाँ से बनते हैं? देखिए सबसे पहली बड़ी बात ये है कि जो सरपंच साहब लड़ रहे हैं ये भलाई के नाम पे लड़ रहे हैं जी, क्योंकि इनके पहले भी काम किए इन्होंने जी, फिर भी जनता ने दोबारा इन्हीं को चुना है। अच्छा। कि इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। देख पैसे वाले बहुत है यहाँ पे जी, लेकिन सरपंच के अंदर ये खूबी है कि इनका ना तो कोई बुराई है ना कोई ऐब है, और इन्होंने यूथ को यानी कि खासकर नौजवानों को बहुत बढ़ावा दिया है कि एक बच्चों के एजुकेशन की तालीम के लिए और बच्चों को और स्पोर्ट्स में बहुत बढ़ावा दिया। बच्चों के लिए खेल कूद के लिए सामान मुहैया करा रहे हैं और आगे भी ये चाह रहे हैं कि अगर सरपंच बनते हैं तो गांव में ऐसी फैसिलिटी जाए बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे पहुंचे, एजुकेशन में आए और नशा मुक्त हो। ये और दूसरी बड़ी बात यह है कि गाँव में चाहिए कि आदमी विकास के लिए ऐसे माहौल बनाने की ज़रूरत है कि जिसमें कि हर चीज़ फले फूले, आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा बनेगा तभी ये गांव का विकास होगा। अगर पप्पू जी सरपंच बनते हैं तो लगता है नई गांव में बदलाव होगा जी। उम्मीद तो लोग इसी नियत से डाल रहे हैं कि बदलाव के लिए इसी आदमी को चुना है, इस पप्पू सरपंच को, और इंशाल्लाह उम्मीद भी यही है कि बदलाव होगा इंशाल्लाह, क्योंकि यही आ रहे हैं। अच्छा जी अंकल क्या नाम आपका? आसमान। क्या लगता है आपको पप्पू जी यहाँ से जीत पाएंगे? इंशाल्लाह अच्छा जीत है जी। किस तरीके से समर्थन दिया आपने, किस तरीके से लोगों का दिया जी? भलाई है इसके पूरे गांव में। अच्छा। और चौगर घासू गांव में से इसके लिए वोट मिल रही है। अच्छा। चारों तरफ से अब की बार जीत हो जाएगी इंशाल्लाह। अब की बार जीत है, इसके मुकाबले में कोई नहीं है जी। ये देखिए दोस्तों ये थे नई गांव के कुछ बुजुर्ग। अब युवा साथियों से बातचीत कर लेते हैं। कुछ युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं, किस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ वो कहेंगे। जी भाई साहब क्या नाम आपका? आसिफ है जी। आसिफ जी। किसको समर्थन है आपका? पप्पू सरपंच को जी। पप्पू को क्यों दिया पप्पू को समर्थन? जी इसने बढ़िया काम करा है, रास्ते बनवाए, बिजली का जो विकास है। अच्छा। और ये लाइट जैसे नलके वल के पानी वानी की सुविधा की है। अच्छा। सब काम अच्छा कराता है, पहले भी रह चुके हैं जी, फिर भी हम ही नहीं उठाया इनको, हम ही साथ में हैं। इनका तो मन भी नहीं किया लड़ने के लिए, तो हमने ही इनको इकट्ठा करके इन्हें बोला तो इन्हें खड़ा होना पड़ा। आपने समर्थन दिया पूरे तरीके से? जी। क्या नाम भाई साहब आपका? खान। किस तरीके से क्या लग रहा है आपको पप्पू जी यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? जी हाँ, जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। अच्छा। क्योंकि सरपंच साहब बहुत अच्छा आदमी है और गांव वोट इसलिए देता है डेवलपमेंट के लिए जी। सरपंच साहब ऐसा आदमी अगर जीत गए ना, डेवलपमेंट कराएंगे। ऐसा नहीं अपने मोहल्ले में, चारों तरफ अराउंड द विलेज। ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है और इन्होंने पहले भी काम कराए हैं। बस देखो इन्होंने पानी की समस्या को सोल्व किया है, ठीक है, बिजली की समस्या को सोल्व किया है इन्होंने, और बूढ़े बड़ों की पेंशनों को सोल्व किया। बिकॉज क्या होता है कि हमारे यहाँ पर पैसे लेकर करते हैं, सरपंच साहब 1 रुपये नहीं लेते हैं। अच्छा। ठीक है, फ्री में करते हैं। अच्छा आदमी सरपंच, बहुत अच्छा आदमी सरपंच साहब, इसलिए तो युवा साथ है। युवा साथ अभी कुछ कामों में लगा नहीं, युवा यहाँ इतने के भीड़ बहुत है। नई से छक्का लगाने वाले, छक्का लगेगा जी और अट्ठा। छक्का लगेगा।
अच्छा सरपंच साहब, गांव के तमाम लोग आपके साथ हैं। लास्ट में जाते जाते क्या अपील करना चाहोगे? नेटवर्क के माध्यम से आपको पूरा नई गांव सुन रहा है, जो लोग यहाँ पे नहीं है, पूरा मेवात आपको सुन रहा है, क्या अपील करना चाहोगे? उधर देखिए कैमरे में। ये जनता ने वोट अगर दिया और इंशाल्लाह मैं बना जी तो कुछ नए करके दिखाऊंगा मैं। जैसे एक 33 kV की जो यहाँ समस्या है बिलाइट की जी यहाँ, जी तो मैं उसको मंजूर करवाऊंगा। जैसे यहाँ वो है ना जच्चा बच्चा ये हॉस्पिटल, जी उसको भी मेरी नीति है जी, बहुत इसकी नीति बहुत तगड़ी है। तो इस विकास तो होगा जी, रास्ता वस्ता तो करनी है सरपंच ने जी। तो ये कुछ नया हो जाए, मैं ये इसकी मेरी उम्मीद है, इसलिए मैं जो है। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब, तमाम आवाज। ठीक। ये देखिए दोस्तों, ये थे नई पंचायत से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार पप्पू जी, जिनसे हमने तमाम बातचीत की है। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से, युवा साथियों से भी हमने बातचीत की है, जिनका पूर्ण समर्थन पप्पू सरपंच के लिए है। किस तरीके से नई गांव के लोग सरपंच साहब को समर्थन देते हैं, क्या ये जन सैलाब वोटों में भी तब्दील हो पाता है, ये तो वक्त तय करेगा। इस वक्त के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते हैं।